नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी के तृतीय अंक, जहां पर गुप्त परिषद बैठी हुई है और यह निर्णय करने के लिए बैठी हुई है क्या सही है और क्या गलत है। उसी परिषद में शिखर स्वामी, मंदाकिनी के पुरोहित और ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, रामगुप्त सभी बैठे हुए हैं और अपने संवाद प्रस्तुत कर रहे हैं। मंदाकिनी कहती है, मैं तुम लोगों की नीचता की गाथा सुन रही हूँ। अनार्य सुन सही नहीं सकते। तुम्हारी प्रवंचनाओं ने जिस नरक की सृष्टि की है उसका अंत समीप है। यह साम्राज्य किसका है? आर्य समुद्रगुप्त ने किसे युवराज बनाया था? चंद्रगुप्त को या इस कलीब रामगुप्त को, जिसने छल और बल से विवाह करके भी इस नारी को अन्य पुरुष की अनुरागनी बताकर दंड देने के लिए आज्ञा दी है? वही रामगुप्त जिसने कापुरुषों की तरह इस स्त्री को शत्रु के दुर्ग में बिना विरोध किए भेज दिया था, तुम्हारे गुप्त साम्राज्य का सम्राट है। और यह ध्रुव स्वामिनी जिसे कुछ दिनों तक तुम लोगों ने महादेवी कहकर संबोधित किया, वह क्या है? कौन है? उसका कैसा अस्तित्व है? कहीं धर्मशास्त्र हो तो उसका मुंह खुलना चाहिए। पुरोहित, शिखर, मुझे अब भी बोलने दोगे या नहीं? मैं राज्य के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता, वह तुम्हारी राजनीति जाने, किंतु इस विवाह के संबंध में तो मुझे कुछ कहना ही चाहिए। एक व्रत, कहिए देव, आप ही तो धर्मशास्त्र के मुख हैं। पुरोहित, विवाह की विधि ने देवी ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पद दलित नहीं किया जा सकता। माता और पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से टूट नहीं सकते, परंतु यह संबंध उन प्रमाणों से भी भिन्न है। और भी, यह रामगुप्त मृत और प्रव्रजित तो नहीं, पर गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से क्लीब है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त को ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं। रामगुप्त, मूर्ख, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं? पुरोहित, तनिक भी नहीं। ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी भी शक्ति को तुच्छ समझता है। तुम्हारे वधिक मुझे धार्मिक सत्य कहने से रोक नहीं सकते। उन्हें बुलाओ, मैं प्रस्तुत हूँ। मंदाकिनी, धन्य हो ब्रह्मदेव। शिखर स्वामी, किंतु निर्वियुक्त पुरोहित, तुम क्लीब शब्द का प्रयोग कर रहे हो। पुरोहित, राजनीतिक दस्यु, तुम शास्त्रार्थ न करो। क्लीब, श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्लीब किस लिए कहा? जिसे अपनी स्त्री को दूसरे की अंगामिनी बनने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं, वह क्लीब नहीं तो क्या है? मैं स्पष्ट कहता हूँ, धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। परिषद के सब लोग, अनार्य, पतित क्लीब रामगुप्त गुप्त साम्राज्य के पवित्र राज्य सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं। रामगुप्त, शशंक और भयभीत सा इधर देखकर, तुम सब पाखंडी हो, विद्रोही हो। मैं अपने न्यायपूर्ण अधिकार को तुम्हारे जैसे कुत्तों को भोंकने पर नहीं छोड़ूंगा। शिखर स्वामी, किंतु परिषद का विचार तो मानना ही होगा। रामगुप्त, शिखर, तुम भी ऐसे कहते हो? नहीं, मैं यह न मानूंगा। ध्रुव स्वामिनी, राम, तुम अभी इस दुर्ग के बाहर जाओ। रामगुप्त, यह परिवर्तन, तो मैं सचमुच खुली हूँ क्या? धीरे धीरे हटता हुआ चंद्रगुप्त के पीछे पहुंचकर उसे कटार निकाल कर मारना चाहता है। चंद्रगुप्त को विपिन देखकर लोग चिल्ला उठते हैं। जब तक चंद्रगुप्त घूमता तब तक एक सामंत कुमार रामगुप्त पर प्रवाह करके चंद्रगुप्त की रक्षा कर लेता है। रामगुप्त गिर पड़ता है। सामंत कुमार, राजाधिराज चंद्रगुप्त की जय। परिषद, महादेवी ध्रुव स्वामिनी की जय। इस तरीके से इस नाटक का अंत होता है। रामगुप्त अंत में जब परिषद द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तब भी वह अपने आप को राजा की पदवी से नीचे नहीं मानता है और अंत में छल से एक बार फिर चंद्रगुप्त को मारने का प्रयत्न करता है, लेकिन उसी प्रयास में सामंत कुमार द्वारा वह मार दिया जाता है। इस तरीके से रामगुप्त का निधन हो जाता है और समस्त परिषद द्वारा चंद्रगुप्त को पुनः गुप्त साम्राज्य का राजाधिकार घोषित कर दिया जाता है। साथ ही साथ ध्रुव स्वामिनी को भी वहाँ की रानी घोषित किया जाता है। इस तरीके से इस नाटक का अंत होता है। धन्यवाद।